सारा, आसिया, सुबह सुबह तुम लोग उठोगे, दादी का पास जाओगे, समझ में आया कि नहीं? नहीं, सुबह सुबह उठ के दादी के पास आके पहले सलाम करोगे। क्या करोगे? बोलो अस्सलाम वालेकुम। ए छोटकी, तुम बोलो सलाम वालेकुम। तुम उसका बदले में क्यों नहीं बोल रही हो तुम? कैसा बदमाश लड़की है यार ये। सुबह सुबह उठोगे, दादी को पैर पकड़ के सॉरी बोलोगे। सॉरी बोल दो, दादी का पैर पकड़ के सॉरी बोल दो। सॉरी खोलो खोलो, दादी पैर का मोजा खोल के देगी तुमको। शर्म आया है कि नहीं तुम लोग अंदर? 1 बजे दिन में तुम लोग सो के उठी हो दोनों। अभी से तुम लोग का ये हाल है। क्या तुम लोग पढ़ाई करोगे? क्या तुम लोग IPS IAS ऑफिसर बनोगे? क्या तुम लोग डॉक्टर बनोगे? क्या तुम लोग इंजीनियर? क्या करोगे तुम लोग बड़ी होके? 1 बजे दिन में सो के उठने का टाइम होता है। बच्चा लोग तो 4-5 बजे भोर में उठ जाता है, तुम लोग 1 बजे सो के उठ रही हो। शर्म है तुम लोग अंदर है कि नहीं है? जरा से भी शर्म नहीं बचा है। गजब क्या लड़की है यार तुम लोग हैं? दिन भर तुम लोगों को सैरेलैक खिला रहा आदमी, अमूल स्प्रे पिला रहा आदमी, अब फिर भी शर्म आया खत्म। तब तुम मना करने होगा सबको ये सब खिलाने के लिए। दाल भात खा रही हो दिन भर, दिन भर तुम लोग को जूस मिल रहा है, दिन भर चॉकलेट मिल रहा है, बोल रही हो नहीं। आशु, पापा का जैकेट छोड़ो तो बहुत पिटाई लगेगा तुमको, तुमको बहुत मार लगेगा तुमको। जाओ दादी के पास जाओ, दादी के पास जाओ, जाओ। ये मेरा मम्मी है। अब आप सोचोगे नमाज पढ़ रही फिर भी हम चिल्ला रहे, इसलिए चिल्ला चिल्ली कर रहे क्योंकि इनका दिमाग सही नहीं है, इनका भी इलाज चल रहा है। मेरा मम्मी का इलाज चलता है, उनका मेंटल कंडीशन का भी हुआ है, ब्रेन में कुछ प्रकार का बीमारी है जिसका वजह से वो बहुत ज़्यादा नमाज़ पढ़ती है, जिसका वजह से बहुत ज़्यादा वो कुरान पढ़ती है। और एक पाकिस्तानी पंसूरा बोल के किताब है, वही पढ़ पढ़ के पागल हुई है। अब जो भी फ़िरका से ताल्लुक़ रखते हो, पर रियलिटी है कि जो भी औरत दिन भर किताब अगर पढ़ेगी उसका दिमाग ख़राब हो जाएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारा अलग अलग प्रकार का कलमा है जो किसी हदीस में लिखा हुआ भी नहीं। रट्टा मारते रहती है, ला इलाहा इल्लल्लाह, कलमा मेरा रसूल अल्लाह, ये सब एकदम फॉल्स चीज़ है। कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह है, मोहम्मद मेरा रसूल अल्लाह। इस्लाम में कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल अल्लाह, पर इनका कलमा ऐसा नहीं है, उसमें और भी लिखा हुआ है ईसा मसीहुल्लाह और इब्राहिम खलीलुल्लाह। इसके अलावा जितना नबी है सब में कुछ ना कुछ अल्लाह डाल के जोड़ दिया उन लोगों ने, जबकि वो सब हदीस में नहीं लिखा हुआ है। चलो इब्राहिम खलीलुल्लाह है, कुछ साबित है, ईसा इब्न मरियम का साबित है, पर बाकी तो अंबिया का बारे में डिटेल में नहीं है। लेकिन उनका बारे में सबका वो पाकिस्तानी पंसूरा में लिखा हुआ है। तो पाकिस्तानी पंसूरा बहुत ख़तरनाक किताब है। आपको पढ़ना है तो दिन भर कुरान पढ़िए, आपका दिमाग और अच्छा हो जाएगा। दिन भर हदीस पढ़िए, दिमाग और अच्छा हो जाएगा, आप आलिम दीन बन जाएंगे। लेकिन पाकिस्तानी पंसूरा और फ़िरका वारियत को जो आप किताब पढ़ोगे तो आपका हाल मेरा माँ का जैसा होगा, जो ना आप उठने सकती है ना बैठने सकती है। सोचने का कैपेसिटी पूरा तरीके से मेरी अम्मी खोल चुकी है। कुछ इनका ज़िंदगी में बचा नहीं है, घर का काम इनको करना नहीं है, एक बाल्टी पानी उठाने का भी इनके अंदर कुछ जांगर नहीं बचा, क्योंकि ये ऐसे ही हो गई। और यही मेरा माँ जब पहले, यानी आज से 10 साल पहले जब थी, तो पूरा घर का काम संभालती थी। 5 लड़का 1 लड़की, सबको बड़ा करके शादी वादी सब कुछ कर दी। अपना सास का खिदमत की, ससुर का की, पूरा अपना हस्बैंड यानी मेरा अब्बू का की। लेकिन आज देखो, आज इनसे एक बच्चा नहीं संभला जाता। क्यों? क्योंकि इनका मेंटल कंडीशन अच्छा नहीं। तो इसलिए फितना फसाद से अगर बचना हो तो इस किताब को घर में मत रखिए, कुरान हदीस दीजिए घर में, ताकि लोग कुरान हदीस पढ़े, मेरा बच्चा लोग भी कुरान हदीस पढ़े। बाबू सारा कुरान पढ़ोगे ना? हर चीज़ में नहीं तो क्या रामायण पढ़ोगी, गीता पढ़ोगी, हाँ यजुर्वेद पढ़ोगी, अथर्ववेद पढ़ोगी, ऋग्वेद पढ़ोगी, क्या पढ़ोगी तुम? बाइबल पढ़ोगी, तौरात पढ़ोगी, जबूर पढ़ोगी, इंजील पढ़ोगी, क्या पढ़ोगी? हाँ दादी को बोल दो, पापा मार दिया, दादी को बोल दो। दादी दादी नमाज में चले गए। देखो जब से वीडियो बन रहा है, जोहर का नमाज कितना है? 4 रिका सुन्नत, 2 करके, फिर 4 फर्ज, फिर 2 रिका सुन्नत, बस और कुछ नहीं है। 2 नफिल भी कुछ हद तक कुछ हदीस में है, नहीं तो उसका बाद और कुछ नहीं। देखो तब से नमाज चल रहा है। अभी नमाज चलेगा, आधा 1 घंटे तक नमाज पढ़ते रहेंगी, पैर इनका फूल जाएगा, फिर बोलेगी बाबू डॉक्टर को दिखाते मेरा पैर फूल गया। अब एक आदमी रोज अपना हाथ का नस काट लेगा तो उसका इलाज कहाँ से कराएगा आदमी? तो मेंटल कंडीशन में बहुत मुश्किल से ख्याल रखना पड़ता है, बहुत बड़ा चैलेंज है। आज जाओ सारा अल्लाह अल्लाह करो, सजदा करके दिखाओ, जाओ अल्लाह अल्लाह कर लो, जल्दी करो जल्दी करो, अल्लाह अल्लाह कर लो, अल्लाह अल्लाह कर लो, सारा अल्लाह अल्लाह कर लो बेटा, अल्लाह अल्लाह करो। चलो चलो अल्लाह अल्लाह करो। कैसे पापा कैसे अल्लाह अल्लाह करता है? चलो सजदा कर दो, जाओ जाओ इधर आओ, इधर आओ, जाओ अल्लाह अल्लाह करो, जाओ जाओ अल्लाह अल्लाह करो, अल्लाह अल्लाह करो, जाओ। माँ तुम्हारा नमाज हुआ नहीं? देखो देखो फिर देखो पड़ाक से नियत मान ली।
बात भी नहीं करना है, एकदम नियत बांध लेना है। इनका सपना में कोई सरकार आता है हरा लुंगी हरा पगड़ी पहन के और ऑर्डर देता है कि ये खाओ ये मत खाओ, जितना हलाल चीज़ें सब मना कर देता है और बोलता है दूध में जिंदा रहो। वो सब सरकार वरकार कुछ नहीं होता है। जो हमारे नबी होते हैं उल्टा सीधा ऑर्डर नहीं देते। उस शैतान आता है हम लोग नबी का नाम लेकर कि हम नबी है। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपना असली चेहरा में जब आएंगे, एक पढ़ा लिखा इंसान समझ जाएगा। उनका मियाना कद होगा, उनका दाढ़ी का चंद बाल सफ़ेद दिखेगा, पूरा दाढ़ी पूरा बाल सफ़ेद नहीं था उनका पगड़ी होगा, उनका खूबसूरत आँख होगा, चेहरा होगा, वो समझ जाएगा आदमी। लेकिन जब शैतान आके बोलेगा, भद्रक मुँह वाला आदमी बोलेगा कि हम नबी है, तो आप समझ जाइए कि वो नबी नहीं है। वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। वो आपका दीन इस्लाम ईमान छीनने आया है और आपको गुमराह करके आपको जहन्नम में फेंकने आया है। अब मेरा मम्मी का वही कंडीशन है। हालांकि ऐसा कोई आता नहीं, इनका अपना इमेजिनेशन है। अब मुसलमान औरत का ये दिमागी बीमारी और ज़्यादा बढ़ रहा है। मैंने और भी कई औरतों में सब देखा है जिनका भी है। मेरी अम्मी का भी इलाज चल रहा है। हम लोग पाखंड तो है नहीं, जाके मज़ार के पास बैठा देंगे, सर घुमाएंगे। इलाज चल रहा है उनका, दवा भी चल रहा है, दुआ भी चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। पहले से बहुत बेटर है। पहले तो सर वर सब घुमाती थी घर में, कोई देखेगा तो बोलेगा इनको जिनजिनात का चक्कर है। पर आज देखो कुछ नहीं है, 2 साल से सर्वर नहीं घुमाती है, 2-3 साल से इलाज चल रहा है, तो आज उनका नॉर्मल है। इंशाल्लाह एक दिन आएगा वो ठीक हो जाएगा। तो आप सब भी दुआ कीजिए कि मेरा मम्मी पहले जैसा नॉर्मल हो जाए, पहले जैसा घर का। हम ये नहीं बोल रहे कि घर का पूरा काम करें, पर इंसान का जिस्म ऐसे ही बना है कि जब तक इंसान काम करेगा तब तक वो सेहतमंद रहेगा, और जब इंसान पूरा काम छोड़ देगा तो इंसान बेकार हो जाएगा, उसका बॉडी उनका साथ छोड़ देगा। तो थोड़ा मोड़ा काम घर का करना बहुत ज़रूरी है। अरे दाल चावल ही बना दे, घर साफ़ करना, बाथरूम साफ़ करना, वो सब तो हम खुद अपना हाथ से करते हैं। मेरा वाइफ भी है ही, या कम से कम बच्चे ही लोग को संभाल ले, कि कम से कम माइंड बिजी रहना चाहिए, माइंड को खाली नहीं रखना है। इबादत करते रहना, बच्चा लोग को संभालते रहना है। क्योंकि मेरा बेटी आती नहीं है अपना दादी का, बस यही रीज़न का वजह से। माँ इधर देखो, पीछे देखो, पीछे देखो, मोड़ो पीछे मोड़ो, देखो पैर उठाने में इतना देर, पैर उठाने में इतना देर। जितना सारा बात बोला इसमें तुमको क्या बोलना है? कुछ नहीं बोलना है तुमको, नो कमेंट। देखो नो कमेंट। अरे सरकार एक नंबर का बोका चोदा है जो तुम्हारा सपना में आ रहा है। वो नबी नहीं है, उस शैतान है वो शैतान है, शैतान है वो। हम लोग का जो नबी है वो आके कभी नहीं बोलेंगे हलाल चीज़ को मत खाओ, हराम चीज़ को खाओ, ऐसा कभी नहीं बोलेंगे वो। और उस सब लंगे हम लोग सरकार लुंगी नहीं पहनते थे। हम लोग सरकार तो होते, सरकार जैसे क्या होता है? नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते हैं, नबी होते हैं जिनका जिक्र कुरान में नबी का नाम से आया, रसूल का नाम से आया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम से आया। सरकार फरकार कुछ कुरान में लिखा हुआ नहीं है। यही सब पाखंड का वजह से ये सब दिमाग खराब औरत का होता है। यही सब पाखंड का वजह से अपना तरफ से अल्लाह को अलग नाम दे दो, अपना तरफ से रसूल को अलग नाम दे दो, और फिर वही सब नाम का सपना में आने लगेगा जिन्नात शैतान, तो बस देखो ये हाल हो जाएगा। शैतानी तो है जो हिंदू मुसलमान में झगड़ा लगाता है, मियाँ बीवी में झगड़ा लगाता है, भाई भाई में झगड़ा लगाता है। शैतानी तो है जो मियाँ बीवी में जुदाई डालता है। और मेरा मम्मी मेरा अब्बू से जुदाई हो चुका है, तलाक वाला कुछ नहीं पड़ा, फिर भी मेरा मम्मी मेरा अब्बू को अपना शौहर ही नहीं मानती है। क्यों? क्योंकि बोलती है सरकार मना कर दिए। तो हम लोग नबी थोड़ी कभी सपने में आकर के बोलेंगे कि आप जो है अपना मियाँ को छोड़ दो। हम लोग नबी तो क्या फरमाएं कि मर्द का सम्मान है भाई, और एक माँ को 3 दर्जा, बाप को 1 दर्जा है। लेकिन मियाँ और बीवी का मामला में शौहर को इतना मुकाम है कि अल्लाह का बाद सजदा होता है तो शौहर को होता है। ऐसा शौहर को बुढ़ापा में कैसे मेरी मम्मी छोड़ सकती? पर मेरा मम्मी छोड़ दिए वही सरकार का चक्कर में। बहुत बड़ा ख़तरा है। जो पाखंडी है ना, पाखंडी वाला जो फ़िरक़ा वारिद का जो मज़हब है, बहुत ख़तरनाक है। एंड में आके हर किसी को ऐसा भुगतना पड़ेगा। अगर जो भी आदमी कुरान हदीस से जुड़ा हुआ, कुरान हदीस पढ़ता है, उलमा का मजलिस में बैठता है, सीखता है, वो इंशाल्लाह इस कंडीशन में नहीं जाएगा। लेकिन जो आदमी पाखंडी वाला फ़िरका में चले गया, उसके बाद उसका बचना मुश्किल है, उसका घर सब बर्बाद हो जाएगा। सपना में एक तो आएगा, बोले हाँ हम तो बहुत अल्लाह वाली है, हमको तो सपना आई है। अल्लाह वाला बनना है तो अल्लाह ताला का हुक्म को पालन करना पड़ेगा। लिंगटा होकर कुआं में लटक के उल्टा बात करने से कोई अल्लाह वाला नहीं बन जाता है। सपने में वही शैतान लोग आता है।